अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। और आपको पता होगा कि बहुत टाइम से मैं अपने इस चैनल के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ा सा बाहर आया हुआ था, थोड़ा बिज़ी था और किसी टॉपिक के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक मैं एब्सेंट रहा। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से पेज समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके सामने हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक इंट्रो वीडियो है। इसके बाद से हमारा जो हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक सीरीज़ चलेगी, जहां पर हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि बहुत पहले से ही मैंने स्टॉक मार्केट को समझा और उसके बारे में जब मुझे बहुत कुछ आ गया तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मैं चाहता था कि आप लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर आए, वहां पर काम करें। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी और देख करके बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है। आप लोग कमेंट में देख सकते हैं और पर्सनली मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जिसके अंदर लोग ये कहते हैं कि सर, आपकी वीडियो देख करके हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और हमारा जो पहला स्टेप होता है अकाउंट ओपन करने का, वो हमने किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद उनके क्लियर जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सामने आए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट का पहला स्टेप मेरी वीडियो देख करके शुरू किया, और वो होता है कि अकाउंट ओपन करके काम को शुरू करना। तो जब इतने सारे लोगों ने मेरी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया है या अकाउंट ओपन किया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी। तो वो कॉन्सेप्ट है हमारा हलाल और हराम को समझना। मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हर मुसलमान के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा कहाँ फ़ायदा हो रहा है, वहीं पर वो चले जाते हैं, चाहे वो हराम हो या हलाल हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको हलाल और हराम मैटर करता है, जो देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो सभी मुसलमानों के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो क्या हलाल है और क्या हराम है, कैसे हलाल है और कैसे हराम है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना शुरू किया था दोस्तों, तो हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने ऊपर ऊपर से देखा और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं मजबूर हो गया इस हलाल और हराम को समझने के लिए, स्पेशल स्टॉक मार्केट के अंदर समझने के लिए। तो मैंने एक डीप, जो गहराई वाली रिसर्च होती है, जो कि मेरी आदत है, मैं हमेशा हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से समझने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो एक छोटा सा टॉपिक क्यों ना हो। अगर छोटी सी भी बात है, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगी तब तक मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने सारे उलमाओं की बात सुन करके, सारी किताबें पढ़ करके, सारे कॉन्सेप्ट कुरान और हदीस की चीज़ों को देख करके मैंने अपना व्यू बना लिया है और एक बहुत बड़ा फैसला मैंने स्टॉक मार्केट को लेकर के कर लिया है। ठीक, बहुत सारे लोगों ने मेरे से इस चीज़ की डिमांड भी की थी कि सर, हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या हलाल है और क्या हराम है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया था। फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने खुद इस टॉपिक को समझा और अब आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इंट्रो वीडियो थी। आगे से हमारी जो वीडियो शुरू हो रही हैं वो हो रही हैं स्टॉक मार्केट के अंदर हलाल और हराम को समझना। तो पहली दो वीडियो हमारी इक्विटी के बारे में आएंगी। इक्विटी मतलब वही असल स्टॉक मार्केट है जिसके अंदर हम स्टॉक खरीदते हैं तो किसी कंपनी के छोटे से मालिक या छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं इक्विटी। तो उसके अंदर हलाल और हराम को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें इख्तलाफ है। कुछ उलमा कुछ बोलते हैं और कुछ उलमा कुछ बोलते हैं। तो मैं आपके सामने दो वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। शरिया कॉम्प्लाइन क्या बोलता है, उसके जवाब में या उसके खिलाफ कौन लोग हैं, क्या क्या दलीलें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो अब हम थोड़ी सी शरीयत वाली बातें करेंगे। तो यहाँ से हमारा अब ये हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा और एक एक करके आपके सामने इक्विटी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इन सब की शरीयत के अंदर क्या जगह है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है, इन सब बातों पर हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियोज़ में और वहाँ पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं।
आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच।